हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, जो है क्वांटम संख्या। ठीक, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वांटम संख्याएं। होती क्या है बेटा ये क्वांटम संख्याएं? क्वांटम नंबर कहते हैं किसको? ठीक है, वे संख्याएं जो परमाणु की संपूर्ण जानकारी देती है। ठीक है, वे संख्याएं जो परमाणु की संपूर्ण जानकारी देती है क्वांटम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए, मैं आपको वैसे तो एग्जाम्पल खूब सारे हैं कि हम जब अपना एड्रेस लिखते हैं तो पहले हम लिखते हैं नाम, फादर नेम, फिर आपका प्लॉट नंबर, फिर गली नंबर, फिर आपका एरिया, मोहल्ला, फिर आपका जिला, फिर आपका प्रदेश और फिर इंडिया। तो अगर हम इस तरह से एड्रेस लिखते हैं तो कोई कहीं से भी आए वो हमारे पास आराम से पहुंच सकता है। ठीक है, तो समझना आप कि सबसे पहले हमारे पास होता है परमाणु। ठीक है, परमाणु के अंदर होता है कोश, कोश के अंदर होता है उपकोश। ठीक है, और उपकोश चार होते हैं बेटा, एस, पी, डी और एफ। उपकोश में होता है कक्षक, और कक्षक में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में। तो किसी भी परमाणु में कितने कोश हैं या कौन सा इलेक्ट्रॉन है, किस कोश में है, किस उपकोश में है, किस कक्षक का है, वो सारी की सारी जानकारी हमें क्वांटम संख्याओं से मिलती है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे क्वांटम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, तो एन ये क्या क्या जानकारी देती है? ठीक है, सामने देखो, हमने यहाँ पे कुछ सूत्र पढ़े थे, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करना, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। तो आपने कुछ ऐसा देखा था कि आर समानुपाती एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है, ई समानुपाती माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता था, वी समानुपाती जो हमारे पास जेड अपॉन एन होता था। तो जहां जहां एन आ रहा है उन सबकी जानकारी ये क्वांटम संख्या देगी। ठीक है, तो यह क्वांटम संख्या परमाणु का आकार या त्रिज्या, आकार, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, वो वेग की जानकारी देती है। ठीक है, तो ये हमारी पहली लाइन हो गई। यह क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु का आकार, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व वेग की जानकारी देती है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा। ठीक है, चलो जी, अब हम सेकंड पॉइंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपको देखिए, एन का जो मान है वो 1, 2, 3, 4 डैश 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 होता है, और ये कोशों की संख्या को दर्शाता है, कोश। ठीक है, सामने देखो बेटा, ये नाभिक, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, ये चौथा कोश। ठीक है, तो यहां पे ये इसको अपन 1, 2, 3 और 4 या के, एल, एम, एन से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना बेटा। ओके, चलो जी, दूसरा पॉइंट देखिए, किसी भी कोश में, किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकालते हैं 2n स्क्वायर से। ठीक है, जैसे अगर हमसे यहां पूछे इस अब पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, n का मान 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई पूछे आपसे तीसरे कोश में या m कोश में, ऐसे ही पूछ लेते हैं ना कि l कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे साहब, m कोश में कितने होंगे, कैपिटल N में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम यहाँ तीसरे कोश की बात करें तो 3, 9, 9 दूनी 18। अगर मैं यहाँ चौथे कोश की बात करूं तो यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले कोश में, याद रखने वाली चीज बेटे, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोश के अंदर 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इजी वे में इसका आंसर भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसको देखो एक बार। अब देखिए, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं आप लोगों से। ठीक है बेटा,
अब किसी भी कोश में कितने कक्षक होंगे, ठीक है। तो कोश में कक्षकों की संख्या, कोश में कक्षकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि तीसरे कोश में कितने कक्षक होंगे, तो कोश में कक्षकों की संख्या n² द्वारा ज्ञात करते हैं साहब, है ना। ऐसे छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं खूब सारे, तो उसमें ये क्वांटम संख्या का एक क्वेश्चन आता ही आता है ना, तो अभी और भी देखेंगे। तो किस कोश में कितने कक्षक होंगे, मैंने कहा साहब तीसरे कोश में कितने कक्षक हैं, 9 कक्षक। अब इसको लिखते कैसे बेटा, देखो मैं यहां पे थोड़ी सी जगह बना देता हूं। तीसरे कोश में कितने कक्षक होंगे, तो साहब तीसरे कोश में कक्षकों की संख्या 3 का स्क्वायर मतलब 9 कक्षक होंगे। अब ये 9 कक्षक कैसे होंगे, ठीक है। देखो 3s, s का एक ही डब्बा एक ही कक्षक होता है। 3p, p के 3 कक्षक होता है, px, py और pz। और 3d, d के 5 कक्षक होते हैं बेटा, ठीक है। 4, 5 तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए आंसर आ मेरा 9। या फिर n² से भी हम यहाँ पे आराम से इसको निकाल सकते हैं बिना टेंशन के। बात समझ बेटा आप लोगों को। चलो जी, तो मुख्य क्वांटम संख्या हमें कोशों की संख्या, कोशों में कक्षकों की संख्या सबकी जानकारी देती है। वो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो खोज की थी वो की थी बोर ने, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी बेटा, बोर ने की थी। चलो जी, अब हम सेकंड क्वांटम नंबर पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है द्विगंशी। द्विगंशी या द्विगदंशी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको, और एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं एल द्वारा, ठीक है। ये क्या करती है, यह क्वांटम संख्या कक्षकों की आकृति, ध्यान देना आकार अलग होता है आकृति अलग होती है, ठीक है। यह क्वांटम संख्या कक्षकों की आकृति या अभिविन्यास की जानकारी, अभिविन्यास वैसे मैग्नेटिक में आता है लेकिन हम यहां भी कभी बोल देते हैं, ठीक है, की जानकारी देते हैं। इसका मान n के मान पर निर्भर करता है और इसे l द्वारा प्रदर्शित करते हैं। l बराबर n-1 द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो मान है वो 0 1 2 3 इस तरह से होता है। एक चीज और आपको यही ध्यान रखनी पड़ेगी कि l बराबर 0 होता है s उपकोश के लिए, l का मान 1 होता है p उपकोश के लिए, l का मान 2 होता है d उपकोश के लिए, और l का मान 3 होता है f उपकोश के लिए। s p d f 4 उपकोश हमारे पास, ठीक है। तो उनके मान ये फिक्स है और ये मान आपको याद रखने पड़ेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसी के आधार पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखना बेटा, किसी भी, मैं यहां उतार करता हूं, है ना, इसके आधार पर किसी भी उपकोश में कितने कक्षक होंगे, तो उपकोश में कक्षकों की संख्या, उपकोश में कक्षकों की संख्या हम निकालते हैं बेटा 2l+1 द्वारा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं s उपकोश में निकालूं साहब कितने कक्षक हैं, तो s के लिए l का मान 0 है बेटा, तो 0 को 2 से इंटू करेंगे, 2 इंटू 0 0 और +1, मतलब कि s उपकोश में एक कक्षक होता है, अर्थात s का एक ही डब्बा होता है, ऐसे समझो आप अपनी भाषा, ठीक है। अच्छा, मुझे p के लिए निकालना है, तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। p के लिए l का मान 1 है ना, तो यहां पे 1 रखेंगे, 2 1 जा 2, 2 + 1 3। p उपकोश में 3 कक्षक होते हैं, px py pz। अब समझ में आ रहा होगा आपको, तो ये px py और pz, ठीक है। चलो जी, अगर मैं d उपकोश की बात करूं तो d उपकोश में कितने कक्षक होंगे, देखना बेटा यहाँ पे d उपकोश में कक्षकों की संख्या d 2 है, d के लिए l का मान 2 है, तो यहां रखो 2,
2 2 जा 4 है और एक 5 और इसमें 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अच्छा, अब L बराबर 3 किसके लिए बेटा? F के लिए है ना? तो 3 रखते हैं, 6 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6 और +1। तो F के लिए, F में कितने कक्षक होते हैं? 7। ठीक है। और 7 इसीलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 और 7। बात समझ आया आपको? ठीक है। चलो जी, अब हम यहाँ पे और आगे की बात करेंगे थोड़ी सी, है ना? थोड़ी सी और बात मैं आप लोगों से यहाँ पे करूंगा। सामने देखो बेटा, उपकोष में कक्षकों की संख्या, उपकोष में कक्षकों की संख्या, उपकोष में कक्षकों की संख्या। ठीक है। उपकोष में कक्षकों की संख्या का सूत्र है 2L+1। चलो जी, S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना? उपकोष में इलेक्ट्रॉन की कक्षक तुमने पहले निकाली। तो उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए भैया S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? S आपको पता होना चाहिए, यही बात है ना? L का मान 0 1 2 और 3, ये S के लिए, P के लिए, D के लिए और F के लिए होता है। ठीक है। चलो जी, 0 L का मान 0 0 0 2, तो S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता है कि एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा। चलो भाई, P उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? P के लिए L का मान P के लिए 1 होता है, 2 1 जा 2 और एक 3 3 2 जा 6। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 और 2 6। ठीक है बेटा, ये भी आप जानते हो कि एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। चलो जी, D, ओके, D कक्षक, D उपकोष, L का मान 2 2 4 5 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन बेटा। तो आप समझ में आ गया होगा। F का मान कितना होता है? 3 3 6 14 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और वो 14 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो अब आपको एक चीज और पता चलेगी बच्चों कि मैक्सिमम एक इसे बोलते हैं कक्षक। तो कोश और कक्षक में सबसे बड़ा अंतर होना चाहिए, अंतर होता है, आपको पता होना चाहिए। किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n स्क्वायर से। 2n स्क्वायर से निकालते हैं, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश। किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ठीक है। किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। ठीक है। अच्छा, अब उपकोष की बात करते हैं। S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, D उपकोष में 10 और F उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि 2px कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो एक, ये पहले वाला 2px, ये 2py और ये 2p7। ठीक है। तो एक कक्षक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई आपसे पूछे P उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो दोनों में अंतर है, ये कक्षक है, ये उपकोष है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोनों का जो या वेरिएशन है, ये वेरिएशन आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद हम आपसे बात करेंगे थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, चुंबकीय क्वांटम संख्या की हम आपसे बात करेंगे।